हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डेटर्मिनस के बारे में। डेटर्मिनस में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल, यानी अपनी क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 24 को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे यहाँ पे दिया हुआ है पहला। डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। द का जो यूज़ है वो किससे पहले, द इज़ यूज्ड बिफोर। द का यूज़ किया जा सकता है पहले, किससे पहले, यूएसए से पहले, यूके से पहले, नीदरलैंड से पहले, रिपब्लिक से पहले और किंगडम से पहले। यानी द का जो यूज़ है वो इन कंट्रीज़ के नाम से पहले किया जा सकता है। कौन कौन सी कंट्री, यूएसए। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये, यूएसए, यूके एंड कौन कौन सी है, यूएसए, यूके, नीदरलैंड और रिपब्लिक। इन कंट्री से पहले जो है द का यूज़ किया जा सकता है। और किंगडम, किसी भी राज्य के लिए भी क्या किया जा सकता है, गणराज्य के लिए भी। रिपब्लिक यानी होता है गणराज्य, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य, और किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य। यानी इनसे पहले जो है अपन जो है द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे एसटी, ईएसटी और मोस्ट, ये सारी जो क्या होती है, ये सब जिनमें भी ये सब चीज़ें आती है वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इनसे पहले भी अपन क्या करेंगे, द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूएसए, यूके, नीदरलैंड, रिपब्लिक, किंगडम आदि से पहले जो है अपन द का यूज़ कर सकते हैं। अगला है ए या ए एन। यानी ए का यूज़ तो अपन सीधा सा याद है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। हिंदी के तो क से ग, साउंड सेम होती है इंग्लिश और जो इंग्लिश और हिंदी में साउंड जो है सेम होती है। यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो अपने क्या है, वाउल साउंड है, ठीक है। और अ से ञ तक, इन्हीं वाउल साउंड जो है, यही वाउल साउंड अ से ञ तक आती है। अब दोनों में से आप जो भी याद रखना चाहो रख सकते हो। यानी अनार वाले से ञ तक जो जितनी भी साउंड होती है वो सारी दो बिंदी का आ बोलते इसको, है ना। यानी जी यहाँ तक की जितनी भी साउंड आती है वो सारी क्या होता है, वो सारे ए, ई, आई, ओ, यू में ही सम्मिलित होते हैं। और क से ग तक, जिसमें अपने ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों जो लेटर्स हैं उनके अलावा जितने भी बच जाते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और द का यूज़, अगला जो है द का यूज़, जो द है उसका यूज़ नॉट यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। यानी जो द का यूज़ है वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल आदि से पहले नहीं किया जाता है, यदि कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो तो। यानी द का जो यूज़ है वो कॉलेज से पहले, स्कूल से पहले, हॉस्पिटल से पहले, टेम्पल से पहले नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, यदि कोई स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं हो तो नहीं किया जाएगा। अगला है नीलम इज़ MLA। आप MLA को कैसे पढ़ोगे, एम को लिखते हो आप तो कि एम ऐसा ही होता है ना, तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है, ए। यानी कोई भी शब्द होता है उसके नीचे आप ज़रा सा लिख सकते हो ए, यानी इससे कौन सी साउंड आ रही है, ए। तो ए से पहले क्या लिखेंगे, AN। यानी ये तो AD वाला समझो या फिर ए वाला, एप्पल वाला समझो, कैसा भी ए समझो आप, दोनों ही एक है और इनमें साउंड ए वाली आ रही है। तो जब ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आती है, अ से ञ तक की साउंड आती है, तो कौन सा वाला लगता है, AN। इसमें जो लेटर है उससे आने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आनी चाहिए अपने साउंड से मतलब होता है AN, AON में। अगला है द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर लुक्स वेरी प्रिटी। जो लड़की यहाँ खड़ी है वो सुंदर लग रही है। अब यहाँ पे आपको सीधा सा मतलब ये याद रखना है, जहाँ भी ये हु वाला रिलेटिव प्रोनाउंस वगैरह आते हैं तो ये जो होता है किसी स्पेसिफिक जो नाउन होता है उसको बताता है। तो स्पेसिफिक नाउन के लिए क्या आता है, द आता है। तो हु से पहले आप क्या रख लोगे, कोई स्पेसिफिक नाउन को बता रहा है तो हु से पहले हमेशा ही क्या आएगा, द आएगा। हु से पहले हमेशा क्या आएगा, द। अगला है गर्ल हु इज स्टैंडिंग, ये वाला हो गया अपना, है ना। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू आस्क, यानी मैं पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन नाउ, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यानी प्रश्न पूछेगा तो एक ही पूछेगा ना। अब आप दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है क्वेश्चन, तो इसमें बन क्या रहा है, कई बन रहा है ना। और अंग्रेजी का क्या बन रहा है, तो क्या ये किसी भी वाउल साउंड में आ रहा है, नहीं आ रहा। जब वाउल साउंड में नहीं आ रहा तो अपन कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या लगाते हैं, ए। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। और दूसरी जो चीज़ है यह भी अपन बोल सकते हैं, ए जो होता है वो इंडिकेट करता है किसी एक वस्तु को,
यानी एक चीज़ के लिए इंडिकेट करता है। तो यहाँ ये बोल रहा है आई वांट टू आस्क, यानी मैं पूछना चाहता हूँ। अब ये क्या पूछना चाहता है? आई वांट टू आस्क, यानी मैं पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न। दो तरीक़ों से अपन इसको कर सकते हैं ना, ये एक वाला भी बता रहा है और ये भी बोल रहा है कि क से शुरू हो रहा है, के से ना। अगला है आई वेंट इन यूरोपियन रेस्टोरेंट, यानी मैं गया। कहाँ गया? ये यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया, यानी ये यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ गया है? यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया है। तो क्या ये यूरोपियन है? वो एरोपियन तो नहीं होता, एरोपियन तो नहीं है। अपन ऐसे लिखेंगे यूरोपियन से ही, है ना। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये यू है। यू कहीं से बनता है? य के ऊ की मात्रा लगने से। यानी पहले तो कौन आया है? पहले तो ये यही आया है ना। कौन आया है? य। तो य से पहले क्या आप लगा सकते हो क्या? य, यानी ये जो य यज्ञ वाली साउंड है, य या वाई, उससे पहले आप ये वाली साउंड है, क्या इससे पहले आप लगा सकते हो क्या? ए एन लग सकता है? नहीं लगेगा। क्यों? भले यहाँ पे ई आया है लेकिन साउंड जो है वो ई की नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे अपने लगेगा ए एन। अगला है रोहित इज यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। अब अपन ने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले क्या आता है? द आता है। अब यहाँ पे यंगेस्ट आ रहा है, ई एस टी आ रहा है ना, ये क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? द। नेक्स्ट है अपने, सो इसमें जो छूटा हुआ है ये भी छूट के पीछे ना। आई वेंट इन अ यूरोपियन रेस्टोरेंट। आई वेंट इन अ यूरोपियन रेस्टोरेंट, यानी मैं गया, यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया, अ यूरोपियन रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे देखो ये वापस से रिपीट हुआ है, रेस्टोरेंट वापस से रिपीट होता है, यानी भी किसी भी चीज़ का वापस से डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया जाए। क्या किया जाए? डिस्क्राइब किया जाए, वर्णन किया जाए उस चीज़ का। अगर डिस्क्राइब किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? वर्णन। तो जो वो चीज़ होती है, वर्णन जिस चीज़ का करते हैं, तो अगर वो चीज़ दूसरी बार आ रही है तो उससे पहले क्या करते हैं? दी का यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। यानी रेस्टोरेंट पहले भी आ चुका है, अब अपन उसको क्या हो चुका है? अपन जान चुके हैं। जो चीज़ अपने लिए ज्ञात हो जाती है, जो चीज़ अपने लिए क्या हो जाती है? ज्ञात हो जाती है, नोन हो जाती है, जिसको अपन जान जाते हैं, उस चीज़ के लिए द का यूज़ होता है। या फिर आप ऐसे समझ लो प्री डिस्क्राइब, यानी पहले जिसका वर्णन किया जा सकता है, किया जा चुका है और अब उसका वर्णन अपन दोबारा कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या आता है? द आता है। रोहित वाला अपन ने कर ही लिया। अगला है नेहा बोट न्यू लैपटॉप। जो नेहा है बोट न्यू लैपटॉप, वो क्या है? वो क्या लाई है? नया लैपटॉप लाई है। नेहा जो है नया लैपटॉप लाई है, बट लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेहा एक नया लैपटॉप लाई है। कितना लैपटॉप लाई है? नया। या फिर एक से समझ लो तो भी ये आ रहा है, या फिर समझ लो न्यू यानी पहले कौन आया है? ये न आया है। न क्या है? एक न क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। और इंग्लिश का ये जो ये एन है वो भी क्या है? अब एन इसको नहीं समझोगे, एन वो जो था अब ऐसे आता है ये, यानी किसी की शॉर्ट फॉर्म आती तो अपन यहाँ ए एन लगा सकते थे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक स्पेलिंग है और स्पेलिंग को पूरी तरीके से पूरे शब्द को ही पढ़ा जाता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे? ए लगाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे जो पहले रेस्टोरेंट वाला नियम आया था, रेस्टोरेंट वाला यहाँ पे रिपीट हुआ था ना, ये वैसे यहाँ पे लैपटॉप जो है रिपीट हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? प्री डिस्क्राइब, यानी पहले भी इसका वर्णन किया जा चुका है, इसलिए अपन इसको इससे पहले क्या लगाएंगे? द। क्या लगाएंगे? द। अगला है माई फैमिली इज़ गोइंग टू विजिट, यानी जो मेरा परिवार है वो घूमने जा रहा है नीदरलैंड। अब इसने इस वाले का तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, नीदरलैंड, यूके, यूएसए, किंगडम और रिपब्लिक, इनसे पहले क्या लगता है? द लगता है। अगला है श्यामू इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल। अब श्यामू कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल जा रहा है, टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड। श्यामू उसके मित्र को मिलने हॉस्पिटल जा रहा है, यानी श्यामू को पता है कि हॉस्पिटल कहाँ है, तभी तो हॉस्पिटल जा रहा है, यानी स्पेसिफिक कोई विशेष जगह पे ये चीज़ स्थापित है। तो श्यामू इज़ गोइंग टू द हॉस्पिटल, यानी अपने को वो चीज़ पता हो, अब ज्ञात है तभी तो यहाँ पे जाएगा रामू, है ना। अब अगला है
प्लीज़ शट डोर, यानी दरवाज़ा बंद कर लो। अब दरवाज़ा कौन सा बंद करना है, दरवाज़ा कौन सा बंद करना है ये अपने को पता है, तभी तो दरवाज़ा बंद करेंगे अपन, प्लीज़ शट द डोर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द, यानी उस चीज़ का अपने को पता है जिसका अपने बंद करने के लिए बोला जा रहा है। अगला है आई बोरोड आइटम फ्रॉम अ पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यानी मैं एक जो है आइटम लिया है। आई बोरोड अ आइटम, आइटम तो नहीं बोलेंगे, यानी जो आई है उसका साउंड किससे आ रहा है, आ, है ना। तो यहाँ क्या लगेगा, ए एन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।